सभी को। झारखंड एसएससी में एक सेक्शन लोक साहित्य भी है। तो लोक साहित्य का क्या क्या पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है, लोक साहित्य का क्या अर्थ होता है, उसका परिभाषा, उसका उद्भव और विकास और गोत्र, इतना लोक साहित्य में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोक साहित्य का वर्गीकरण, ठीक है, उसको लेके आए हैं। लोक साहित्य पर दृष्टि डालने पर स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन में शिशु अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था, ठीक है, बचपन से लेकर बड़ा तक, जीवन काल तक लोक साहित्य निरंतर विकासशील है, मतलब चलते रहता है। नारी और पुरुषों के क्रियाकलाप सामाजिक जीवन में विविध रूपों में व्याप्त है। ठीक है, लोक जीवन में इन क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति स्वाभाविक और प्रभावशील ढंग से स्वतः निश्चित है। आयु तक सीमा में बंधा हुआ जीवन जिन कार्यकलापों की सृष्टि करता है वह सब हमारे जीवन का ही तो दर्शन है, अपितु लोक साहित्य का ही मूल जीवन की इन्हीं विविध सारणियों के परिचय सूची बनाकर हमारे सामने आते हैं। ठीक है, इसका मेन वर्गीकरण है, ठीक है, कि इसे हम कैसे बांटते हैं लोक साहित्य को। ठीक है, तो सबका अलग अलग बांटा हुआ है, बहुत सारे राइटर ने अलग अलग बांटा है, लेकिन सबका ऐसा ही है, कुछ किसी का कम, इससे कम ही है जो जिन्होंने बांटा है। ठीक है, तो लोक साहित्य का पाठ वर्गीकरण, पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक कथा, तीसरा है लोक गाथा, चौथा है लोक कहानी, पांचवा है पहेली, छठा है मुहावरा, सातवां है कहावतें और आठवां है मंत्र। ठीक है, अब लोकगीत में सामान्य गीत, प्रकृति वर्णन गीत, अनुष्ठानिक गीत और अन्य गीत। ठीक है, उसी तरह लोक कथा में बहुत सारा लोक कथा है। ठीक है, शिष्ट साहित्य को जिस प्रकार गद्य और पद्य में डिवाइड करते हैं, मतलब गद्य मतलब क्या होता है, कहानी, और ये पद्य मतलब पोयम। ठीक है, तो इन दो भागों में क्या, ठीक उसी प्रकार लोक साहित्य को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, गद्य और पद्य में। किंतु थोड़ा अंतर होता है, कैसे, तो लोक साहित्य में शिष्ट साहित्य की भांति अनेक विधाएं मिलती नहीं है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर शिष्ट साहित्य में उपलब्ध उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि गद्य विधाएं नहीं मिलती है। ठीक है, लोक साहित्य में तो गद्य के नाम पर या तो लोक कथा को मान सकते हैं या अथवा प्राचीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले मुहावरे को। ठीक है, आपको तो पता है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या डिफरेंस है। लोक साहित्य मतलब जिसके राइटर का कुछ पता नहीं है लेकिन वो पुराने ज़माने से चली आ रही है। ठीक है, और शिष्ट साहित्य में पता होता है, उपन्यास, जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, ये सब राइटर का नाम तो पता रहता है, तो ये सब शिष्ट साहित्य में आता है। ठीक है, इनके अतिरिक्त अधिकांश वाङ्मय पदबद्ध होते हैं। शिष्ट साहित्य में काव्य के जितने भेद होते हैं उतने भेद लोक साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। अंतर इतना ही है, लोक साहित्य में इतने पृथक पृथक नामों अर्थात लोक गाथा और लोकगीत से पुकारा जाता है। एक विशेष बात यह भी है कि परिष्कृत साहित्य में प्राप्त नाटक गद्य रूप में ही होते हैं, जबकि लोक साहित्य के अंतर्गत प्राप्त नाट्य रूप भी पद्य में होता है। समझ में आया, मतलब बोलता है कि लोक साहित्य में जो नाटक होता है वो पद्य के रूप में होता है, कविता के रूप में, लेकिन उसमें शिष्ट साहित्य में ऐसा नहीं होता है। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत लघु आकारीय काव्य रूपों के लिए पृथक विद्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार लोकोक्ति और मुहावरे जैसे साहित्य रूप से परिष्कृत साहित्य में नहीं मिलते। विधाओं, विषयक लोक का और परिनिष्ठित साहित्य के संबंध में इस प्रकार पार्थक भेदक विश्लेषण के उपरांत लोक साहित्य की विधाओं का परिचय निम्न रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली हम लोग बस वर्गीकरण देख रहे थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है लोक साहित्य का। तो बस इसमें बस यही चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कैसे कैसे इसका वर्गीकरण होता है। ठीक है, बाकी जो लोक साहित्य का जो नेक्स्ट वीडियो है हम बाद में लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।